अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे अपने लेक्चर को, और आज हम डिस्कस करेंगे ओलाइगोसैकराइड का। देखिए, लफ्ज़ ओलाइगो का मतलब ही होता है फ्यू, यानी कि चंद। ओलाइगोसैकराइड का मतलब ये है कि ऐसे सैकराइड जिसमें सिर्फ चंद जो है वो मोनोसैकराइड मौजूद हों, चंद यूनिट मौजूद हों, जिसके अंदर चंद यूनिट पाए जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये हैं ओलाइगोसैकराइड। ओलाइगो का मतलब फ्यू, यानी कि चंद जो है वो पाए जाते हैं। इसीलिए हम इसे जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं इसमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड मौजूद है। इसका मतलब अगर 10 से ज़्यादा हो गए तो फिर क्या होगा, फिर ये पॉलीसैकराइड में आ जाएंगे, और अगर 2 से कम हुए तो जाहिर बात है 1 हो जाएगा तो वो मोनोसैकराइड में आ जाएंगे। इसका मतलब कम से कम 2 इसमें क्या मौजूद हो, मोनोसैकराइड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मौजूद हों, तो इसलिए हम इन्हें ओलाइगोसैकराइड या फ्यूसैकराइड का नाम दिया जाता है। इस तरह जो 2 होंगे उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा डाइसैकराइड, 3 होंगे ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, इसी तरह डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड और टेट्रासैकराइड वगैरह के वर्ड जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 से 10 मोनोसैकराइड मौजूद होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो होती तो मोनोसैकराइड जैसी हैं, लेकिन थोड़ी सी उससे कम होती हैं, क्योंकि जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो ये क्या होता है, लेस स्वीट इन टेस्ट, इतने मीठे नहीं होते जितना मीठा क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है। जैसे खजूर के अंदर आप देखें तो क्या होता है, ग्लूकोज मीठा होता है, खजूर इंतहाई मीठी होती है। इसका मतलब ये लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस सॉल्युबल मौजूद होती है, यानी कि ये ज़्यादा हल भी नहीं होते, लेस सॉल्युबल होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है मोनोसैकराइड की निस्बत ज़्यादा होता है। अब ये बनते कैसे हैं, कि फॉर्मेशन की बात की जाती है तो फॉर्मेशन इस तरह बनती है कि जब एक मोनोसैकराइड दूसरे मोनोसैकराइड के साथ बॉन्ड बनाता है तो हम उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये असल में क्या करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से एक मोनोसैकराइड जब दूसरे से अटैच होगा, पानी खारिज होगा साथ, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया डाइसैकराइड। इस तरह ट्राइसैकराइड बनता चला जाएगा। इसकी कॉमन मिसाल हमारे पास मौजूद है, माल्टोज, सैकरोज और लैक्टोज जो है इसकी कॉमन मिसाल है। ये क्या है, ये डाइसैकराइड मौजूद है। सैकरोज की जब बात की जाती है, क्योंकि हमारे आपके बुक के अंदर मेंशन किया है सैकरोज को, तो हम भी सैकरोज को डिस्कस करेंगे, जिसे हम कैन शुगर भी कहते हैं। यानी कि गन्ने के अंदर जो शुगर मौजूद होती है वो क्या होती है, वो सक्रोज होती है। तो सक्रोज जो है कैन शुगर होती है। इसका फार्मूला होता है C12H22O11, इसका जनरल फार्मूला होता है। ये MCQs अक्सर आता है। जब इसको हाइड्रोलिसिस की जाए, इसे पानी के अंदर हल किया जाए, क्योंकि लेस सॉल्युबल होते हैं लेकिन हल ये ज़रूर होते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं। फ्रक्टोज इज आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ पेंटोज शुगर। ये राइबोज की आइसोमेरिक फॉर्म है। आइसोमर्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, हम उसे क्या कहते हैं, उसे आइसोमर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन। ये ग्लूकोज है, 5 कार्बन वाला, सॉरी 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मौजूद है। तो ये ग्लूकोज है जिसे हमने क्या क्या बना रखा है, ये कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन मौजूद है। इस तरह ये हमारे पास मौजूद है फ्रक्टोज 5 कार्बन वाला, ठीक है, ये मौजूद है। तो इसमें होता ही है ग्लूकोज का जो है वो OH, और इस तरह पेंटोज का जो है OH, दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ये OH और ये H मिलता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है ये क्या होती है, इन दोनों के दरमियान एज ए बॉन्ड के तौर पर, एज ए लिंक के तौर पर क्या होती है, अटैच हो जाती है। जब ये इनके दरमियान लिंक के तौर पर अटैच होती है तो हम इसे कहते हैं कि ये कौन सा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, अगर मजीद जुड़ना होगा तो सेम होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, लेमिनेट होगा और ऑक्सीजन बीच में दोनों को लिंक करेगी, हम कहेंगे ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और ये हमने मिसाल दी इसकी डाइसैकराइड की। अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसैकराइड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाटर इज ऑलवेज एक्सक्रीटेड, एक वाटर का मॉलिक्यूल एक्सक्रीट होता है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया किसको, ओलाइगोसैकराइड्स को, कि ओलाइगोसैकराइड्स क्या होते हैं और क्या